वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 1864 में क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी और इसमें नेचर बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसको? रेडिएंट एनर्जी। The radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation. एक इलेक्ट्रिक वेव है और एक मैग्नेटिक वेव है, both are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation. देखो आगे नेक्स्ट है हमारे पास the radiation poses having wave character and travel with the velocity of light, so these रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लास्ट पॉइंट हम लोगों के पास दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल की बात करें, रेज फ्रॉम सन रीचेस टू अस थ्रू स्पेस विच इज ए नॉन मटेरियल मीडियम। तो कोई पर्टिकुलर हमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखो some important characteristics of wave। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव नंबर क्या होगा, इन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में लिख लेता हूं एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखिए तो हमारे पास आपको मैं बता देता हूं वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब होता क्या है वो देखिए, जैसे मान लो हमारे पास एक वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये वेव ट्रेवल कर रही है और इसको थोड़ा सा एक बार बता देते हैं ढंग से। देखिए जैसे ये वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो डाउन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रफ, और अपर वाले को क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। ठीक है, ये भी क्या है? क्रस्ट। तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, क्या होगा हमारे पास? लैम्डा। क्या होगा? वेवलेंथ। जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगस्ट्रॉन में भी, नैनोमीटर में भी और मीटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटीमीटर में भी, किसी भी टर्म में, लेंथ के टर्म में बस जनरली एक एंगस्ट्रॉन के अंदर या नैनोमीटर में प्रेजेंट किया जाता है। तो बात हुई है क्या कि टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार या तो क्रस्ट हो या दो लगातार क्या हो आपके पास ट्रफ हो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वेवलेंथ होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, और या बोल सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड। तो जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें? हर्ट्ज में, और मेंशन किया जाता है क्या? सेकेंड इनवर्स। क्या मेंशन किया जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो दोबारा से बता देते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। तो हमारे पास वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही है, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स बन रही है, वो क्या होगा? वेव नंबर होगा। क्या होगा? वेव नंबर। वेव नंबर जनरली क्या होता है? वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू द लैम्डा। रेसिप्रोकल टू द लैम्डा, कितनी लेंथ में कितनी वेव्स नंबर बन रहे हैं या वेव बन रही हैं, वो हमारे पास क्या होता है? वेव नंबर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि आपके पास क्रस्ट की कितनी तो हाइट होगी या ट्रफ की कितनी डेप्थ होगी, डेप्थ ऑफ ट्रफ या हाइट ऑफ क्रस्ट, हमारे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो कुछ माइनर पॉइंट्स है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर टू कंसेक्यूटिव
ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास वेवलेंथ होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। वेव नंबर का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स आर फॉर्म इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स आपके पास जनरेट हो रही है, वो क्या होगा, वेव नंबर होगा। अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो हाइट ऑफ क्या होगा आपके पास, क्रेस्ट, या डेप्थ ऑफ क्या होगा, ट्रफ होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में हम लोग रेडिएशंस को, जो रेज हैं उनको अरेंज करते हैं, और अरेंज किस पे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो गया हमारे पास वेवलेंथ, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, उसके ब्याह पे हम अरेंज करेंगे। बट ऐसा क्यों होता है, एक रिलेशनशिप डिराइव होता है किस किस के बीच में, लैम्डा और वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो देखिए क्या रिलेशनशिप होगा वो, तो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो होता है सी बाय लैम्डा, क्या होता है, सी बाय लैम्डा। सी क्या है हमारे पास, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, that will be equals to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को अरेंजमेंट कैसे करें, when these electromagnetic radiation are arranged in order of their increasing wavelength और decreasing frequency। आप इस पूरे पैटर्न में ऑब्जर्व करो कि हम लोगों ने क्या किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारे क्या है, वेवलेंथ है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर किस क्या अरेंज किया हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, कॉस्मिक रेज की। अगर हम पॉजिटिवली बात करें तो सबसे जो आपके पास ज्यादा वेवलेंथ है वो सबसे कम क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ कम होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी इसका वाइस वर्सा होगी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं तो एक ये पैटर्न जनरेट होता है जिसमें कुछ जैसे कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, और बीच में ये विजिबल पोर्शन है, ये विजिबल रेज हो गई, और ये इंफ्रारेड हो गया, माइक्रो हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। इसी में अब हम आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। देखिए काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना, डाटा आपको गिवन होगा, बस पुट करते जाना है। देखो जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे राइज किया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेज हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, उसे अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में 5800 10⁻⁻10 मीटर, इट मींस 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा, 10⁻⁻10 मीटर की। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ, क्या आ जाएगी, वेवलेंथ। तो हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली, और सी क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मीटर जनरेट किया ताकि मीटर से मीटर क्या हो जाए, कैंसिल। लैम्डा क्या आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, 5800 × 10⁸ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मीटर से मीटर, और आंसर किसमें आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, देखते जाओ। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया, फाइंड वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर भी निकालना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। किसकी निकालनी है, जिसकी लैम्डा आपको प्रोवाइडेड है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर वेव नंबर निकालना है तो 1 में लैम्डा फॉर्मूला होगा इसका, तो 1 में 4000। एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो बहुत अच्छी बात है, मीटर में निकालना है तो क्या करोगे, 10⁻⁻10। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में 4000 × 10⁻10 मीटर। इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेव नंबर। अब आपको निकालना क्या, मान लो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा। सी कितना है, 3 × 10⁸। सेम पैटर्न लगेगा यहाँ, तो 4000 × 10⁻, क्या आ गया, -10। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए
अगर हमें फ्रीक्वेंसी लेट वी टू कंसिडर गिवन है 200 सेकेंड इनवर्स और यू कैन से हर्ट्स, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से पूछा है कि लैम्डा फाइंड आउट करो, तो वी क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सी बाई लैम्डा। ये हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया, और यहाँ पर सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। लैम्डा हमारे पास मीटर में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस तरह से, और देखो अगर मान लो तो हर्ट्स है, और अगर मान लो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है किलो हर्ट्स में, तो किलो हर्ट्स में कुछ नहीं होता, जैसे 200 किलो हर्ट्स हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे 200 × 10⁻³ हर्ट्स हो जाएगा। तो किलो हर्ट्स में 10⁻³ मेंशन कर देंगे, और अगर मेगा हर्ट्स आ जाए तो क्या करेंगे, तो 10⁻6 हर्ट्स मेंशन कर देंगे। इस तरह से काफी न्यूमेरिकल्स हैं, ये ट्राई करने हैं। देखो अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और लिमिटेशंस क्या होती है, जो आगे प्रोस्पेक्ट बने और वो अगर इसमें नहीं डाले गए, इस थ्योरी में नहीं यूज किए गए, तो वो क्या बन जाएगी, लिमिटेशन बन जाएगी। या इसकी जो बातें थी उसके ऊपर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया तो उसको भी क्या बन जाएगी, इसकी लिमिटेशंस बन जाएगी। देखो सबसे पहले द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नॉट एक्सप्लेन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कि भाई इसमें क्या था। देखो नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी चेंज की होती है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग हीट कैपेसिटी की होती है, नहीं एक्सप्लेन किया था। द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड सीरीज, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई मान लो कोई भी रेडिएशन आई, फोटोन ऑफ लाइट आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम क्या स्टडी करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, तो वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था।